इस चर्चा में स्वागत है। आज हम मेवाड़ के इतिहास के एक अहम बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात कर रहे हैं। ये है रावल और राणा शाखाओं का विभाजन। हमारे पास जो दस्तावेज हैं रावल और राणा, मेवाड़ की शाखाएं और शासक से हम उनकी मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये शाखाएं बनी, कौन मुख्य शासक थे वगैरह। कोशिश रहेगी कि ये कहानी एकदम साफ हो जाए। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ नाम का बंटवारा नहीं था। इसने मेवाड़ के भविष्य को, उसकी राजनीति को, शक्ति के केंद्रों को, सबको प्रभावित किया है। और जैसा आपने कहा, दस्तावेजों में भी करण सिंह और माहप जैसे शुरुआती नामों को लेकर थोड़ा भ्रम रहा है पहले। हाँ। हम उस पर भी बात करेंगे। मेवाड़ की आगे की कहानी समझने के लिए ये जरूरी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं रावल करण सिंह से। अब दस्तावेजों में कहीं इनके पिता का नाम रतन सिंह मिलता है, कहीं रण सिंह, पर जो मुख्य स्रोत है वो इन्हें रावल रण सिंह का छोटा बेटा मानता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुए, वीरगति को प्राप्त हो गए। इनके दो बेटे हुए, माहप और राहब। जी, बड़े बेटे थे माहप। तो जब चित्तौड़ हाथ नहीं आया तो कहते माहप दक्षिण की तरफ चले गए। वहां उन्होंने डूंगरिया भील को हराया और डूंगरपुर पर अधिकार कर लिया, वहीं बस गए। और यहीं से डूंगरपुर के रावल वंश की नींव पड़ी। दिलचस्प बात यह है, जैसा मैंने कहा, कुछ पुराने विवरण माहप को रण सिंह का बेटा बताते हैं, पर ये दस्तावेज उन्हें कर्ण सिंह का बेटा यानी रण सिंह का पोता मानता है। और सबसे अहम बात ये साफ करता है कि राणा शाखा माहप ने नहीं, उनके छोटे भाई राहप ने शुरू की। अच्छा, तो यहां से कहानी और घूमती है। राहप यानी छोटे भाई, तो वो सिसोदा गांव में जाके बस गए और इसी से उनकी शाखा सिसोदिया कहलाई। ये सही है, एकदम सही। और यहीं से राणा उपाधि की भी एक बड़ी मजेदार कहानी जुड़ी है। दस्तावेज बताते हैं कि राहप ने अपने पिता कर्ण सिंह के कहने पर मेवाड़ के पहाड़ी इलाके में जो मोकल पड़ियार थे, जो उपद्रव कर रहे थे, उनको पकड़ा, बंदी बनाया। तो कर्ण सिंह ने मोकल को तो राव की उपाधि दी, इज्जत दी, पर अपने बेटे राहब की बहादुरी से वो इतने खुश हुए कि उन्हें राणा की उपाधि दे दी। ये वो पल था जिसने इस शाखा को एक नई पहचान दी, राणा शाखा। अरे वाह, तो राहब अब राणा बन गए और उनका लक्ष्य भी वह होगा, चित्तौड़ वापस लेना। दस्तावेज में एक और घटना का जिक्र है, थोड़ा दुखद। शिकार खेलते हुए गलती से उनका तीर किसी कपिल मुनि ब्राह्मण को लग गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर प्रायश्चित के लिए उन्होंने केलवाड़ा के पास कुंड बनवाए और सहसल पालीवाल को पुरोहित बनाया। लेकिन चित्तौड़ का सपना वो पूरा नहीं हुआ। मुसलमानों से लड़ते हुए वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, राहब के बाद भी चित्तौड़ के लिए लड़ाई रुकी नहीं। उनके जो उत्तराधिकारी थे वो लगे रहे। जैसे राणा भुवन सिंह का नाम आता है। तारीख फरिश्ता में लिखा है कि उन्होंने मुसलमानों को हराकर चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर लिया था। और कहते हैं कि जो शाही मुलाजिम थे उनको किले से नीचे फिंगवा दिया था, हाथ गर्दन बांधकर। जबरदस्त। लेकिन क्या ये कब्जा टिका रहा? इतिहास में अक्सर ऐसा होता नहीं है। हाँ, लगता तो यही है कि ये स्थायी नहीं था, क्योंकि अगले जो महत्वपूर्ण शासक हुए, राणा लक्ष्मण सिंह, उनके समय में दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद तुगलक ने फिर चित्तौड़ पर हमला किया। और उस भयानक लड़ाई में राणा लक्ष्मण सिंह और उनके बड़े बेटे अरी सिंह प्रथम दोनों ही मारे गए। चित्तौड़ एक बार फिर हाथ से चला गया। ओह, इतनी बड़ी क्षति है। तो फिर मेवाड़ की कमान किसने संभाली? लक्ष्मण सिंह के छोटे बेटे थे राणा अजय सिंह। वो भी तुगलक के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। विवरण में आता है कि सांडे राव के कोई जति थे, जैन गुरु, उन्होंने उनका इलाज किया। अजय सिंह का पहाड़ों में जाना और फिर अपने भतीजे हम्मीर को चुनना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? उस समय की परंपरा के हिसाब से दस्तावेज कुछ कहते हैं इस पर? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं असाधारण फैसला था। अजय सिंह ने देखा कि उनके जो दिवंगत बड़े भाई थे अरे सिंह, उनके बेटे हम्मीर में गजब की प्रतिभा है, क्षमता है। वो खुद घायल थे, शायद शासन के लिए पूरी तरह ठीक नहीं थे। तो उन्होंने हम्मीर को सिसोदा का नया नेता बना दिया और खुद उनके सलाहकार बन गए। ये उस जमाने की राजनीति में आम बात नहीं थी, जहां राजा अक्सर अपने बेटों को ही आगे करते थे।
इससे पता चलता है कि अजय सिंह ने अपने निजी दावे से ऊपर मेवाड़ के भविष्य को रखा। दस्तावेज इसी को मेवाड़ के वापस उठ खड़े होने की नींव मानते हैं, एक नए युग की शुरुआत। ये तो सच में नेतृत्व और दूरदर्शिता की मिसाल है। अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर वंश के बारे में सोचना। सही कहा। तो कुल मिला के देखें, कर्ण सिंह के बेटों से मेवाड़ 2 हिस्सों में बटा। महाप ने डूंगरपुर में रावल वंश चलाया, राहप ने सिसोदा से राणा या सिसोदिया शाखा शुरू की, जिन्हें राणा का खिताब मिला। फिर कई पीढ़ियों तक संघर्ष चला, उतार चढ़ाव आए और अंत में राणा अजय सिंह ने समझदारी और त्याग दिखाकर हम्मीर के लिए रास्ता बनाया। ये नेतृत्व बदलने पर सोचने को मजबूर करता है कि कब व्यक्तिगत पद से ज्यादा वंश का हित जरूरी हो जाता है। और इन्हीं राणा हम्मीर को दस्तावेजों में मेवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है। तो लगता है उनकी कहानी तो अपने आप में एक पूरी अलग चर्चा की हकदार है, शायद आगे कभी। बिल्कुल, जरूर। और हाँ, एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। भूगोल यानी जमीन, पहाड़, नदियां, इनका कितना असर रहा होगा इन शासकों और राजवंशों की किस्मत पर। जैसे सिसोदा गांव की लोकेशन या वो पहाड़ जहां अजय सिंह ने शरण ली, क्या इन जगहों ने भी राजवंश को बचाने और फिर से खड़ा करने में कोई भूमिका निभाई होगी? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और एग्ज़ाम केयर एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो, हर नया विषय सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो से जुड़े नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। किसी और विषय से जुड़ी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।